everyone, welcome back to my YouTube channel. Now next question, 22nd G Limited produces a product which has a monthly demand of 4000 units. The product require a component X which is purchased at rupees 20. For every finished product, 1 unit of component is required. The ordering cost is 120 per order and holding cost is 10%. अब नाउ वेरी सिंपल, आपको मंथली डिमांड गिवन है तो पहले आप इसको एनुअल में कन्वर्ट कर लो. जो यूनिट प्राइस है वो 20 है और ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर. होल्डिंग कॉस्ट आपको ऑलरेडी पर एनम में ही दी हुई है, दैट इज़ 10%. तो विद दिस इंफॉर्मेशन सिंपल वी हैव टू कैलकुलेट EOQ. फिर सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है इफ़ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज़ 4000 यूनिट. अब EOQ के अकॉर्डिंगली जो भी आपका आएगा तो कंपनी, जैसे अब ये आंसर देखें तो इट कम्स आउट टू बी 2400 यूनिट. तो वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी मिनिमम एक बार में 4000 यूनिट मंगवाती है तो क्या कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, कंपनी को क्या एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. अगर येस तो वो भी हम निकालेंगे कि कितनी करनी पड़ेगी. एंड व्हाट इज़ द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज़ टू incur. This is the third point. Now let's solve. So firstly we will apply formula of EOQ. एनुअल डिमांड मंथली अगर 4000 है तो एनुअल हो जाएगी 48,000. इंटू 12 कर दोगे. ऑर्डरिंग कॉस्ट है 120 और जो कैरिंग कॉस्ट है दैट इज़ 10% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट. 20 का हम 10% कर देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2400 यूनिट्स. तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब हम अगेन जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया था हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट एज पर EOQ पॉलिसी और कॉस्ट इफ मिनिमम लॉट साइज इज 4000 यूनिट्स. EOQ में कितने यूनिट्स हैं, 2400 यूनिट्स. तो अगेन हम यहाँ पे कॉस्ट को कंपेयर करेंगे. सो मटेरियल कॉस्ट आएगी हमारी देखो साल की रिक्वायरमेंट है 48,000 यूनिट. एक यूनिट है ₹20 का. तो दिस कम्स आउट टू बी 9,60,000. फिर है ऑर्डरिंग कॉस्ट. हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेंगे. अगर एनुअल कंजम्पशन है 48,000, एक बार में आप मंगवा रहे हो 2400, तो फिर यहाँ से इसको आप फर्दर यहाँ से आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे पर ऑर्डर की कॉस्ट के साथ, दैट इज़ 120. इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2400. नेक्स्ट इज कैरिंग कॉस्ट. हाफ, एक बार में कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं हम, 2400 और एक यूनिट की कॉस्ट है 20. उसका हमने कर देना है 10%, तो ये आ जाएगा अगेन 2400. तो यहाँ से हम टोटल कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट कम्स आउट टू बी, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपकी ये सारी कॉस्ट जब आप मटेरियल ऑर्डरिंग और कैरिंग को टोटल करोगे इट विल बी 9,64,800. इसके बाद अगर कंपनी 4000 का बैच मंगवाती है तो साल की रिक्वायरमेंट उतनी ही रहेगी, डिस्काउंट है नहीं तो पर यूनिट कॉस्ट भी उतनी ही रहेगी. तो इट कम्स आउट टू बी 9,60,000.
अब हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे। 48,000 पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, एक बार में 4,000 आ रहा है, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर आ गए 12 और 120 एक ऑर्डर की कॉस्ट है, तो दिस कम्स आउट टू बी 1440। अब एक बार में यूनिट्स हैं 4000, एक यूनिट की कॉस्ट है 20 और उसका करना है 10%, तो दिस कम्स आउट टू बी 4000। तो इसका टोटल आ जाएगा 9,65,440। तो इस तरह से हम ये दोनों कॉस्ट को अगर कंपेयर करें तो अगर कंपनी का मिनिमम लॉट साइज़ 4000 यूनिट होएगा तब उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी वो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल के फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें इस वाले में एक्स्ट्रा कॉस्ट है और वो पड़ रही है ₹640 से। अब थर्ड पॉइंट में उन्होंने पूछा है मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। अब देखो अगर हम दोनों ऑर्डर्स को कंपेयर करें, फर्स्ट ऑर्डर में थे 2400 यूनिट और दूसरे ऑर्डर में थे 4000 यूनिट, तो देखा जाए किस में है यूनिट्स कम, पहली ऑप्शन में 2400 में। वैसे भी जहाँ पे EOQ होएगा वहीं पे हमारी कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम बनेगी, तो इसीलिए अब हम कौन से यूनिट्स उठाएंगे, 2400 यूनिट। तो कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम कैरिंग कॉस्ट वी विल कंसीडर 2400 यूनिट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 2400/4000 यूनिट, विच एवर इज लेस, तो 2400 यूनिट्स। अब इनकी आप कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप वही एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपको हमने ऊपर भी अप्लाई करवाया है। हाफ यूनिट्स हैं 2400, पर यूनिट कॉस्ट है 20 और उसका करना है 10%, तो यहाँ पे मिनिमम कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2400 रुपीज़। दिस विल बी योर आंसर। 23rd question. A publishing house purchases 2000 units of particular item per year at a unit cost of ₹20. Ordering cost per order is 50, carrying cost is 25%. Optimal means आपने इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। फिर मिनिमम टोटल कॉस्ट, देखो मिनिमम टोटल कॉस्ट होगी ही EOQ पे, तो EOQ पे आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है। इसमें साथ में लिखा है इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मीन्स मटेरियल कॉस्ट, तो वो मैं ऑलरेडी ही सब क्वेश्चंस में ऐड करवा रही हूँ। बाकी कुछ बुक्स में वो क्या करते हैं, जब टोटल कॉस्ट निकालते हैं ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट का ही टोटल कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि मटेरियल भी लेनी है। फिर साथ में इस क्वेश्चन में आगे डिस्काउंट पॉलिसी कि अगर सप्लायर जो है उससे आप परचेज़ करते हो एक बार में 1000 यूनिट्स और मोर, तो वो आपको 3% डिस्काउंट देगा। तो क्या आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं? तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। सो नाउ वी विल कैलकुलेट EOQ विद द फॉर्मूला 2CO/I √2। 2000 यूनिट आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, पर ईयर ऊपर लिखा हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 एंड कैरिंग कॉस्ट इज़ 25%। वो आपने यूनिट कॉस्ट का करना है, दैट इज़ ₹20। तो यहाँ से आ जाएगा EOQ विच विल कम आउट टू बी 200 यूनिट्स। ठीक है, अब हमने अगेन कैलकुलेट करनी है कॉस्ट एट EOQ 200 यूनिट्स पे और कॉस्ट एट 1000 और मोर यूनिट्स। मतलब अगर आप एक बार में 1000 या उससे ज़्यादा यूनिट ख़रीदते हो और EOQ कहते हैं कि एक बार में 200 यूनिट्स बाय करो। तो अब हम तीनों कॉस्ट निकाल लेंगे
मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले है मटेरियल कॉस्ट। साल की रिक्वायरमेंट है 2000 यूनिट, एक यूनिट आता है 20 रुपीज़ का, तो मटेरियल कॉस्ट हो गई 40,000। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाल लोगे? साल की रिक्वायरमेंट है 2000, एक बार में आप बाय कर रहे हो 200 यूनिट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए 10, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 500। अब कैरिंग कॉस्ट के लिए हाफ, एक बार में यूनिट है 200, पर यूनिट कॉस्ट है 20 एंड 25% इसका करिए तो ये आ जाएगा 500। सो टोटल कॉस्ट अगर आप EOQ के अकॉर्डिंग मंगवाते हो तो टोटल कॉस्ट पड़ती है 41,000। अब अगर कंपनी डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करती है तो कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट क्या रहेगी? 40,000 आपकी वैसे बननी है, 2000 यूनिट, एक यूनिट है 20 रुपये का, उसके ऊपर आपको 3% 40,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो दिस कॉस्ट कम्स आउट टू बी 38,800। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। मेरी रिक्वायरमेंट है पूरे साल की 2000 यूनिट, एक बार में मैं 1000 और मोर मंगवा रही हूँ, हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 1000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 2, और पर ऑर्डर कॉस्ट है 50, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 100। और कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? हाफ, एक बार में है 1000, और जो प्राइस क्या रहेगा पर यूनिट प्राइस, देखो वैसे पर यूनिट प्राइस है 20, लेकिन हमने उसमें से 3% 20 का छोड़ देना है, तो पर यूनिट प्राइस आपका रहेगा 19.4। तो अब जब आप कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करोगे 19.4 और उसका भी आगे 25%, तो दिस कम्स आउट टू बी 2425 2425। तो अब तीनों को ऐड करेंगे, मटेरियल कॉस्ट को, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को, तो तीनों का टोटल आ जाएगा 41,325। तो अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करें तो इकोनॉमिकल तो आपको EOQ ही रहेगा, वहीं पे ही आपको कम कॉस्ट पड़ेगी। सो कंपनी should follow EOQ policy because here cost will be minimum। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो इस तरह से हमने पहले EOQ निकाला, फिर EOQ में भी कॉस्ट कैलकुलेट की, और अगर कंपनी 1000 और मोर यूनिट्स ऑर्डर करे तो उसके अकॉर्डिंग भी कॉस्ट कैलकुलेट की। जब हमें 1000 और मोर है, हमने 1000 से करना है क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी 1000 के अकॉर्डिंग आएंगे और कैरिंग कॉस्ट भी 1000 के अकॉर्डिंग ही हम निकाल लेंगे। तो कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट लीस्ट आएगी आपकी EOQ पर। और जब आपने कैरिंग कॉस्ट निकालनी है डिस्काउंट पॉलिसी में, ध्यान रखना है जो यूनिट कॉस्ट है वो आफ्टर डिस्काउंट वाली ही लेनी है। 24th क्वेश्चन इज JP लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ EOQ, और इस पॉलिसी में उन्हें परचेज प्राइस पड़ता है 200, कॉस्ट पर ऑर्डर है 100, जो टोटल एनुअल कॉस्ट पड़ रही है कैरिंग
annual cost of carrying 1 unit in inventory is 10% of purchase price. Total cost of inventory and ordering per annum is 4,000. The company has been offered a discount of 2% on the price of component if the lot size is 2000 components at a time. मतलब उन्होंने अब आपको बताया कि कंपनी EOQ पॉलिसी फॉलो करती है और उस टाइम पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है 200, पर ऑर्डर कॉस्ट पड़ती है 100, कैरिंग कॉस्ट है 10%, और ये जो दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग, ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल. ठीक है, ध्यान देना है, ये है टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, वो 4000 है. और कंपनी को ऑफ़र आई है 2% डिस्काउंट की अगर वो एक बार में 2000 यूनिट मंगवाते हैं. EOQ कैलकुलेट करना है, बताना है कि क्या क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अज्यूम दैट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डजेंट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी. ये भी ध्यान देना है कि भी कैरिंग कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं करनी है. वुड योर advice differ if the company is offered 5% discount on a single order. मतलब 2 पॉइंट्स आ गए डिस्काउंट पॉलिसी के. एक तो है कि अगर आप एक बार में 2000 चीज़ें लोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा. अब दूसरा आ गया, अगर आप सारा ही माल एक ही ऑर्डर में ले लेते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा. तो अब आपने EOQ की कॉस्ट पहले निकालनी है, फिर 2% डिस्काउंट पे कॉस्ट देखनी है, फिर 5% डिस्काउंट पे कॉस्ट देखनी है, और फिर देखना है कि भी इनमें से कौन सा बेस्ट रहता है. सो फर्स्टली EOQ फार्मूला इज़ 2CO/I अंडर रूट. तो इसके अकॉर्डिंगली जो EOQ आएगा हमारा, पूरे साल की रिक्वायरमेंट आपको गिवन नहीं है. देखो C नहीं है इस क्वेश्चन में आपके पास, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 100, और I जो होल्डिंग कॉस्ट है दैट इज़ 10% ऑफ परचेज प्राइस. एक चीज़ का, एक कंपोनेंट का परचेज प्राइस है 200. अब हम क्या करेंगे, तो ये नया पॉइंट आ गया इस क्वेश्चन में. मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें दी हुई है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग, जो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल है. तो इसमें मैं अब आपको एक नया फार्मूला बता रही हूँ. जब भी आपको दिया हो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है 2COI. चाहे तो मैं कैरिंग कॉस्ट अलग से निकाल लूँ, मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग से निकाल लूँ, उससे जो आएगा, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किया, उसमें जितनी कॉस्ट आएगी उतनी ही इससे आएगी. पर हमारे क्वेश्चन में अब C मिसिंग है ना, तो फिर हमारे बाकी फार्मूलाज वर्क नहीं करेंगे. तो उनको निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं. तो इसमें हम पुट करते हैं, हमें टोटल कॉस्ट गिवन है 4000, 2COI 4000, 2CO है 100, I है 20, 200 का 10% करके I है 20. तो इसको आप सॉल्व करोगे, अंडर रूट को हटा दो दोनों तरफ स्क्वायर करके, और फिर आगे मैथमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो C कम्स आउट टू बी 4000 यूनिट्स. ये आपने मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है. जैसे मैंने क्या किया है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ जाएगा आपका फिर 2C और फिर इसको आप फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4000 यूनिट्स.
सो ये अब कंजम्पशन हमारी आ गई 4000 यूनिट्स, जिसे हम EOQ के फार्मूले में फिल करेंगे तो EOQ विल कम्स आउट 200 यूनिट्स। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा। इसके बाद अब देखो सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है कि कंपनी को ऑफ़र आई है कि अगर वो 2000 यूनिट या उससे ज़्यादा, लिखा हुआ है द लॉट साइज इज़ 2000 कंपोनेंट्स एट ए टाइम, मतलब अगर वो 2000 यूनिट एक बार में बाय कर लेते हैं तो उन्हें 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो दैट मीन्स अगर एक यूनिट 200 का है तो उसके ऊपर 2% आप माइनस करोगे तो वही यूनिट अब आपको कितने का पड़ेगा, इट विल कम्स आउट टू बी 196. Now we will calculate cost at EOQ, that is 200 यूनिट अगर कंपनी एक बार में मंगवाती है तो उस पर कॉस्ट देखोगे, और अगर कंपनी 2000 यूनिट एक बार में मंगवाती है तो उसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। इन दोनों की कॉस्ट निकाल के हम उसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने निकालनी है मटेरियल कॉस्ट। 4000 यूनिट पूरे साल की कंजम्पशन है, एक यूनिट की कॉस्ट है 200, तो ये मटेरियल कॉस्ट आ गई 8 लाख। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर। तो अगर पूरे साल के 4000 यूनिट हैं, एक बार में मंगवाने हैं 200, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर हुए 20, और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 100, तो ये बन गए 2000। फिर आ गई कैरिंग कॉस्ट, तो इसमें आप करोगे हाफ, एक बार के यूनिट्स हैं 200 जो हमारे EOQ में आए थे, और पर यूनिट कॉस्ट है अगेन 200, और इसका आपने करना है 10%। तो कैरिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी 2000। Now this total cost comes out to be, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 8,04,000। यहाँ से अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर कंपनी 2000 यूनिट्स एक बार में मंगवाती है तो डिस्काउंट है 2%। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2% डिस्काउंट पे हमारा 200 वाला यूनिट अब कितने का पड़ेगा उनको, 196 का। या सीधा ही 8 लाख में से 2% डिस्काउंट लेस कर दो, या फिर 4000 यूनिट मंगवाए उन्होंने 196 के हिसाब से, तो ये आपके आ जाएंगे 7,84,000। उसके बाद लेकिन सॉरी, एक क्वेश्चन में न्यू कंडीशन आ गई। और वो कंडीशन हमें गिवन है, एज्यूम दैट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। अच्छा, ये कंडीशन अब लगनी है कैरिंग कॉस्ट के टाइम। तो हम पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। 4000 पूरे साल की कंजम्पशन है, एक बार में वो ले रहे हैं 2000, तो 2 ऑर्डर बने, एक की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 तो 2 की बनी 200। और कैरिंग कॉस्ट जब हम लेते हैं, वैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस में क्या बताया कि हमने जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कौन सी लेनी है, आफ्टर डिस्काउंट। पर क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ है कि डिस्काउंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैरिंग कॉस्ट वेरी नहीं करेगी। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे जितनी बन रही है, जैसे 1/2 यूनिट्स हमारे एक बार में है 2000, और यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट है 200, तो अब हम भी 200 ही लेंगे और उसका हम फर्दर करेंगे 10%। ठीक है, यहाँ पे हमने 200 ही लेना है, 196 नहीं लेना। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 20,000, और हम टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 784,20, 8,04,200।
तो देखो इस डिस्काउंट पॉलिसी में उन्हें एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी 200 की. सो कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट डिस्काउंट पॉलिसी. डिस्काउंट ऑफर should not be accepted. क्योंकि यहाँ पे जो आपको एडिशनल कॉस्ट करनी पड़ सकती है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹200 will be there. नाउ इन थर्ड पॉइंट, कंपनी को ऑफ़र मिली है 5% डिस्काउंट की अगर वो सिंगल ऑर्डर में सारा कुछ मंगवाते हैं. तो इफ़ सिंगल ऑर्डर करते हैं वो, तो डिस्काउंट है 5%. तो क्या कॉस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट. अब मटेरियल कॉस्ट में आप क्या करोगे? 8 लाख टोटल कॉस्ट थी जो EOQ में थी, उसमें से 8 लाख का 5% आप लेस कर दोगे तो ये बन जाएगी 7,60,000. उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो एक ही ऑर्डर है और एक ऑर्डर की कॉस्ट है ₹100. देन कैरिंग कॉस्ट है हाफ, और एक बार में आप यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो सारे 4000. और क्योंकि हम क्वेश्चन में स्पेशली गिवन है कि कैरिंग कॉस्ट को वेरी नहीं करना अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट हमने 200 ही लेनी है और परसेंटेज इज़ 10%. तो दिस कम्स आउट टू बी 40,000. तो इस ऑप्शन में इनकी अब टोटल कॉस्ट आ जाती है, टोटल कॉस्ट विल बी 8,100. 8,100. अब देखो अगर सिंगल ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं 5% डिस्काउंट मिलेगा तो उनकी टोटल कॉस्ट आती है 8,100. और यही EOQ के अकॉर्डिंग अगर वो ऑर्डर करते तो उनकी टोटल कॉस्ट आ रही थी 8,04,000. तो अब बेटर है, अब कंपनी अगर 2% डिस्काउंट वाली ले तो 8,04,200 है. तो अब आपने EOQ के साथ कंपेयर करके बताना है कि भी EOQ पे कॉस्ट थी 8,04,000, सिंगल ऑर्डर पे उनकी कॉस्ट आ रही है 8,100. तो कंपनी को 3,900 की सेविंग होएगी अगर वो इस डिस्काउंट ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस डिस्काउंट ऑफ़र should be accepted as overall cost will reduce by ₹3,900. करने का मेथड ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस का एक जैसा ही रहा है, बस आपने स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना है, अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है. फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ये EOQ टेक्निक जो थी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो कि कल्याणी पब्लिकेशन के हिसाब से मैंने आज पूरी करवा दी. थैंक यू and please like, share and subscribe my channel. Thank you.